नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी और पंजाब के चुनाव पर मतदान के दिन न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है और मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है चुनावी हाल, चप्पे चप्पे पर मौजूद है हमारे तमाम रिपोर्टर्स। तो चलिए, बड़ी खबर आ रही है। यूपी में मतदान के प्रतिशत के आंकड़े आपको बता दें। 11 बजे तक 21.18% मतदान, इटावा में 11 बजे तक 19.83%, फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 19.71% वोटिंग। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यूपी में 11 बजे तक वोटिंग के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, जैसे जैसे दिन यह आगे बढ़ेगा मतदान के प्रतिशत और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो शहरी इलाके हैं वहां पर वोटिंग का प्रतिशत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शहरों में देखा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि आराम से अपना काम खत्म करके तब घरों से निकलेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों में दिलचस्पी वोटिंग को लेकर अधिक देखी जा रही है। हमीरपुर की बात करें तो 11 बजे तक 23.30% वोटिंग हुई। हाथरस में 11 बजे तक 22.62% वोटिंग हुई है। हाथरस में मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा ज्यादा है। औरैया में 11 बजे तक 18.51% वोटिंग। लेकिन देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा है। पार्टियां ये सोच रही हैं कि अगर इस बार मतदान यहां पर ज्यादा है तो किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग के प्रतिशत जो बढ़े, सपा का यह कहना कि इस बार ये आंकड़े हमारे पक्ष में आ रहे हैं। नितिशा, बिल्कुल, जब भी मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है तो तमाम पार्टियों के दिल में यही सवाल घर करने लगता है कि इस ज्यादा मतदान प्रतिशत के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, उसके खिलाफ कई रोष होते हैं, नाराजगियां होती है, जिसका रिजल्ट ज्यादा वोटिंग में नजर आता है। बहरहाल फिलहाल जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, तमाम जो सीट एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में बिल्लौर विधानसभा में मतदान का बहिष्कार किया गांव वालों ने। बदहाली से परेशान है कसगवा गांव के लोग। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक नहीं होगा विकास तब तक वोट हम नहीं डालेंगे। कई जगहों पर ऐसी तस्वीर लगातार देखी जा रही है। कई गांवों में आपने देखा होगा, ग्रामीणों का यह कहना कि यहां पर तो विधायक जी ने काम ही नहीं किया, यहां पर ना तो नालियां बनी ना तो सड़कें बनी, तो भाई साहब बताइए वोट हम क्यों करें। गांव के बाहर बड़े बड़े बोर्डों पर यह लिख दिया गया कि मतदान का बहिष्कार हम करेंगे। कुछ उसी तरह से ग्रामीणों ने कहा कि जब तक वोट हम नहीं डालेंगे, जब तक यहां पर विकास नहीं होगा। कानपुर में बिल्लौर विधानसभा सीट, सड़कें नहीं बनी, स्कूलें वहां पर नहीं बनी, जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और किस तरह से वोटिंग लगातार जारी है। तो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है अरविंद सिंह, उनसे हम कुछ सवालात पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, आज देखिए 59 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनमें से 49 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। हालांकि उससे पहले की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल उलट थी। अब आज जो है सपा चाहेगी कि वापस जो ये यादव बेल्ट है उस पर कब्जा कर ले, लेकिन बीजेपी पे सबसे ज्यादा प्रेशर कि पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखे। आपको लग रहा है आप ग्राउंड पे काम कर पा रहे हैं इस पर? देखिए, कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी योगी आदित्यनाथ की सभा देखिए, चाहे वो झांसी की सभा हो या लखनऊ की सभा हो या सीतापुर की सभा हो, उनके सभाओं में जितनी भीड़ है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो न भूतो न भविष्यति, वो सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और उसके पीछे कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो डबल इंजन का सरकार अपनी चलाई है उत्तर प्रदेश में, उसके 2 प्रमुख आधार हैं। एक है सुशासन और दूसरा है विकास। हम दोनों मोर्चों पर सफल रहे हैं। जहां तक विकास की बात हो, संक्षेप में 2-3 पॉइंट्स में गिनाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक आपको आश्चर्य होगा केवल 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन केवल 5 वर्षों में योगी जी के सरकार ने 59 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं और संकल्पना यह है कि 75 होना चाहिए, यानी हर जिले में हर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, 48 लाख पक्के मकान बांटकर गरीबों में हमारी सरकार ने 5 साल में बांट दिया है। यदि पति पत्नी 2 बच्चे और माँ बाप में से कोई एक ऐसे 5 लोगों को पकड़े जो एक मकान में रहते हो औसत रूप से, तो ये फायदा होता है 2 करोड़ 40 लाख लोगों को।
तो इस तरह से चाहे स्वच्छ जल की बात हो, चाहे 14 करोड़ के जनता को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी जरूर मिले कोरोना महामारी के बाद। एक्सप्रेस वे का जिस तरह से हमने जाल बिछाया है, जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एकमात्र देश का प्रदेश हमने बना दिया है जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो एक तरफ तो ये विकास के काम है, दूसरे तरफ गुंडे, चाहे आजम खान हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या नाहिद हो, ये जेल के अंदर है। तो हमने कानून व्यवस्था के भी लेवल पे और विकास के भी लेवल पे अपने को सिद्ध करके जनता के सामने दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता का विश्वास बीजेपी को मिलेगा। चाहूंगी यही जो दोनों आप बात कर रहे हैं विकास की और कानून की, उसी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अगर विकास इतना बढ़िया है तो क्यों जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे? अभी आपके सामने हमने दर्शकों को बताया कि कानपुर में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। पिछले चरण में भी ये हुआ था कि वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, बमुश्किल जो है उन्हें मनाया गया था, समझाया गया था प्रशासन द्वारा और वोटिंग के लिए मनाया गया था। अब आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, दागियों की। भाई बीजेपी ने भी दागी प्रत्याशियों को टिकट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 48% जी बीजेपी, अगर सपा ने 52% इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दिया तो बीजेपी ने 48% को दिया है। देखिए, जो आरोप लगते हैं वो व्यक्ति अपराधी है या उसके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे जब हम आजम खान की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी की बात करते हैं और अतीक अहमद की बात करते हैं और नाहिद की बात करते हैं, तो उसके सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा ला दिया जाता है कि इनके ऊपर भी केसेस थे, इनके ऊपर भी मुकदमे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोरखपुर में एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में एक हिंदू लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई और जब एक वैश्य दुकानदार ने विरोध किया तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी के सरकार ने दर्जनों की संख्या में उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए। ये सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुख्तार के ऊपर जो मुकदमे हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लाद दिए जाएं तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी? लोकतंत्र में अंतिम डिसीजन जनता जनार्दन लेती है और हम जनता के दरवाजे पे जाके हम उससे कह रहे हैं कि देख लो, एक हमारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो देखिए, ये और 5 साल का सपा सरकार उसका आतंकवादियों से मुकदमे लेने का मामला हो या अपराधियों को सपोर्ट करने का इश्यू हो, उसको आप देख लो और जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो रही है। हम तो यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत दागियों को टिकट मिला है बीजेपी में, कितने प्रतिशत दागियों को सपा ने टिकट दिया है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। तो दागियों के मामले, दागी कैंडिडेट्स के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। देखिए, आपने जो प्रश्न, आपको रोकना चाहूंगी, सुखबीर सिंह बादल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वहां हम सुन लेते हैं। लगता है कि पूरे आएंगे, नंबर पूरे आएंगे 100%। और जिस तरह का मुद्दा या और मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्शन कोड की वायलेशन होगा अभी। तो सुखबीर सिंह बादल कुछ मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। उस खबर का हम रुख कर लेते हैं। दरअसल इटावा से खबर है जहां पर शिवपाल सिंह यादव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी वहां पर मौजूद है और क्या कुछ उन्होंने कहा है। सुबह से विवेक तिवारी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या कुछ विवेक तिवारी ने कहा है, विवेक तिवारी से बातचीत हुई है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। 2 जगह आज चुनाव हो रहे हैं, करहल में और जसवंत नगर में। क्या लग रहा है कि किस तरह की प्रतिस्पर्धा है और क्या नतीजा? देखिए, दोनों सीटों पर कम से कम 1 लाख पार करेंगे दोनों सीटें। अब दोनों में कंपटीशन है, कौन बड़ी जीत कराएगा। ये 80-20 की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। वो ये भी कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल और अवध में पूरी सीटें जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि पश्चिम भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया होना ही है इस चुनाव में। जो ये लगातार झूठ बोले हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लेकर के कहीं पर भी इन्होंने विकास का काम किया नहीं है। तो इसलिए जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बुरी तरह से हराएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है प्रचंड बहुमत से और 300 सीटों
को पार करेगा। शिवपाल जी, जसवंत नगर आपकी सीट है, 7वीं बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी जब भाजपा की लहर थी तो तब भी आप ये सीट जीत गए थे। इस बार क्या लग रहा, मार्जिन कितना बड़ा जसवंत नगर में क्या होने जा रहा है? देखिए, हम 5वीं बार लगातार जसवंत नगर से जीते हैं, 6वीं बार मैं प्रत्याशी हूँ और जसवंत नगर से लगभग हम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। जसवंत की नगर की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है और जसवंत नगर की जनता ने हमेशा मुझको बढ़ के जीत दी है। इस पूरी बेल्ट में शिवपाल जी, अब चूंकि परिवार इस बार एकजुट हम देख रहे हैं, सब लोग एक साथ ही हैं, क्या फर्क पड़ने जा रहा है इस बेल्ट में अगर हम बात करें तो जब पूरा परिवार एक हो गया है तो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं और पूरी तरह से जब हम लोग एक हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेके बुंदेलखंड से लेकर के मध्य और पूर्वांचल में पूरे तरह से अखिलेश यादव के जो नेतृत्व में गठबंधन बना है तो ये पूरी तरह से जीतने जा रहा है और अखिलेश यादव को तीसरे चक्र के बाद अब पता ही हो गया कि अब सरकार बन जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल जी, एक फोटो ट्वीट की गई है बीजेपी की तरफ से आपकी, नेताजी की, बस की और अखिलेश जी की, क्या कहेंगे उस फोटो के बारे में? बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम लोग तीनों लोग रथ में बैठे हैं साथ साथ, तो इसी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी हो गई है और हम लोग जब एक हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जो गठबंधन बनाया है उसकी लहर आ गई। धन्यवाद। तो शिवपाल यादव ये कह रहे थे कि जो फोटो ट्वीट की गई है बीजेपी के द्वारा वो दरअसल बीजेपी की परेशानी के कारण है और बीजेपी इस बात से परेशान है कि पूरा का पूरा परिवार एक हो गया है और यही परेशानी बीजेपी को उल्टे सीधे फोटो ट्वीट करके उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स देने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, सैफई इटावा। तो चलिए सीधे चलते हैं पंजाब, जहां पर हरसिमरत कौर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए आप। किसानी का मुद्दा जी, आपने अपना मंत्री पद गंवाया, क्या अब लगता है आपको कि ये जनता उस बात को याद रखेगी और किसान आपके साथ खड़े होंगे? ये आप सोचिए कि पंजाब में 1.5 साल तक आंदोलन चला, पंजाब में चला और फिर दिल्ली की बॉर्डर पे जाके चला और वो जो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई आगे होकर लड़नी थी वो आज बीजेपी में जाके बैठ गए हैं। तो मैं तो जब पहले ही कहती थी कि रली मिली सांठगांठ के तहत ये सब किया गया है कि जिनको 1 साल से पता था 2019 से उन्होंने भाप तक नहीं निकाली, वो तो सब बिल्कुल साफ हो गया है। हाँ, अब इसका लोग क्या जवाब देंगे? जो हमारे 800 हमारे भाई शहीद हो गए और दिल्ली सरकार जो इधर आके कह रही है, एक मौका इधर मांग रही है, ये आम आदमी पार्टी का क्या योगदान था? बीजेपी का तो सब पंजाब वासी जानते हैं, किसान जानते हैं, लेकिन किसानों की क्या मदद करी है केजरीवाल सरकार में? उनका बिजली काटने आए, उनका पानी काटने आए, उनको लेटरिन तक नहीं दिया। उनके जब नौजवानों को पकड़ के हमारे किसान के बच्चों में दिल्ली के जेलों में धकेल दिया जो केजरीवाल के अंडर थे, उन्होंने क्या किया? उनकी जमानतें तक तो हमारी दिल्ली गुरुद्वारा कराती रही, लंगर हम तक लगाते रहे। सो वहां जहां उनके डोर स्टेप पे बैठे रहे, वहां तो कीले गार्ड की उनका बाँ पकड़ने की या उनकी बात एक तक नहीं करी। कानून पास कराने के टाइम में सारे वॉकआउट कर गए कांग्रेस के साथ रल मिल के। तो इधर आके जो एक मौका मांग रहे, किसान समझ रहे हैं कि एक मौका सिर्फ केजरीवाल हमारा पानी चुराने के लिए मांग रहा है। जो हमारे साथ अदालत में लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है कि पंजाब के पानियों के ऊपर दिल्ली सरकार का हक है, आज तक वो लड़ाई लड़ रही है, अभी तक वो हलफनामा वापस नहीं हुआ। हमारे थर्मल बंद करने की लड़ाई लड़ रही है, ये सब कुछ लोग समझ रहे हैं। मैडम जी नहीं, बीजेपी के साथ पहले आप इकट्ठी थी। हमारी अलायंस बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुत मजबूत। और अब अमृतसर का हम रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता कुलवीर सिंह जनता से बातचीत कर रहे हैं। खसूट बढ़ा है, नशा बहुत है, उसके खिलाफ वोट करेंगे। और भी लोग यहाँ, महिलाएं भी यहाँ, लंबी कतार जो है महिलाओं की देख सकते हैं। माता जी, कौन कौन से मुद्दे, क्या क्या चाहते हैं कि क्या काम करे सरकार, जो नई सरकार बनेगी कौन कौन से काम करे? सरकार काम करे, कारोबार दे, बच्चे बेले घूम रहे हैं, कारोबार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चौके खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ जी,
वोट डालने के लिए आप लाइन में लगे हैं, क्या उम्मीद करते हैं जो नई सरकार आप चुनने जा रहे हैं कौन कौन से काम प्राथमिकता के तौर पर करें? देखिए अब क्या करते क्या नहीं, अब सरकार एक जाने बन जाते हैं, फिर अभी तो बनने के लिए हाथ सब जोड़ते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो, क्या क्या काम होने चाहिए? रोजी रोटी मिलना चाहिए और क्या चाहिए। आप बताइए सर, ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे होंगे पंजाब में जिनकी उम्मीद लेकर आप वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नई जो गवर्नमेंट जिसको फॉर्म करने जा रहे हैं वो कौन कौन से काम करें? सर यही है, पहला मुद्दा ये महंगाई का ही है, जो इतनी महंगाई हो चुकी है उसके बारे में है कि जिसको जिताएं वो कम से कम इतना करे कि हमारे लिए कुछ रियायत करें, कुछ गवर्नमेंट सुविधा दें, बस यही है। बाकी देखते हैं जो अपना वोट दान करने के लिए, हम मतदान करने के लिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है क्या? वो तो है ही है, रसोई में तो महंगी है, ये तो बंदे को पता है। जैसे वो निकलता है सवेरे धूप में, जनानी कहती ये मौका है तो वो मौका है, करना तो उसको पड़ता है। आज आपका मौका है, आज जनता का मौका है। हाँ जी, जनता का मौका बनाएंगे, सरकार कोई अच्छी बने जो किसी का सोचे, ये है। पंजाब की जो माता है उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसका बेटा, उसको यहाँ भी रोजगार नहीं मिल रहा, उसको विदेश में जाना पड़ता है। जहाँ महंगाई कम हो तो फिर ही है ना, या तो महंगाई बहुत ज़्यादा, बस महंगाई कम करे जो भी सरकार बने, बस यही बात है। महंगाई की बात है, रसोई बहुत महंगी है। मतदाताओं की ये लंबी लंबी लाइनें इस बात की तो गवाही दे रही हैं कि मतदाता जो है अपनी नई सरकार चुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन क्या नई सरकार इन मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन। तो पंजाब की जनता को भी हमने सुना। मैं अरविंद जी आपके पास इस वक्त आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। पहले हम सुन रहे थे कि इटावा में क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने हमारे संवाददाता विवेक तिवारी से बात करते हुए एक बार फिर दावा किया कि 1 लाख के अंतर से जीतेंगे दोनों ही सीट, करहल भी और इटावा से शिवपाल भी। अब मुझे ये बताइए कि ये कॉन्फिडेंस जो है, ये इस कॉन्फिडेंस का बीजेपी क्या मायने निकाल रही है? पूरी कोशिश की गई, एसपी सिंह बघेल को उतारा गया, शाक्य जी को उतारा गया, लेकिन रामगोपाल जी को भी हमने सुना और साथ में हमने जो है अभी अभी शिवपाल यादव को भी सुना। दोनों ही ये लगातार कह रहे हैं 1-1.5 लाख के अंतर से जीतेंगे हम सीटों को। देखिए, जहां तक रामगोपाल यादव जी के दावे की बात है और दूसरे बंधु के दावे की बात है, इस दावे की पोल तो इस बात से खुल जा रही है कि करहल में जब अखिलेश जी ने पर्चा डाला था तो उनका वादा यह था कि करहल में अब मैं नहीं आऊंगा प्रचार करने, अब तो केवल सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा करहल में जिस तरह से पूरे परिवार ने डेरा डाला है और अंततः बीमार मुलायम सिंह यादव जी को भी इनको उतारना पड़ा वहां वोट के लिए, ये दिखाता है कि करहल के अंदर ही इनके पैर से जमीन खिसकी हुई है, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। और जहां तक जसवंत नगर की बात है, जसवंत नगर जब चुनाव होता था तो वहां के प्रत्याशी पर्चा डालने के पहले उत्तर प्रदेश घूमते थे और अपना प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन इस समय वहीं का वहीं फंस के रह गए हैं और जसवंत नगर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये दोनों चीजें दिखा रही है कि बीजेपी दोनों जगहों पे टक्कर दे रही है और कड़ी टक्कर दे रही है और इनको जसवंत नगर और करहल बचाना भारी पड़ रहा है। जी तो चलिए, जिस तरह से वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन सतीश महाना से हमारी संवाददाता रागिनी पांडे ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश महाना जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे एक छोटी सी चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर कि कानपुर का मुद्दा क्या है। कानपुर का मुद्दा देखिए, कानपुर 5 साल पहले एक डेड सिटी के नाते से जाना था, आज एक फ्लरिशिंग और प्रोग्रेसिव सिटी के नाम से है। 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर 100 से ऊपर रैंकिंग में था साफ सफाई में, आज 23 की रैंकिंग में पूरे देश के अंतर्गत। आज कानपुर में जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट हुआ है, एक सुरक्षा का वातावरण हुआ है, हर आदमी को सरकारी सुविधाएं जिस प्रकार से मिली हैं, आज वो एक पॉजिटिव वोट लोग डालने जा रहे हैं। पहले एक नेगेटिव वोट होता था, अपहरण के खिलाफ, लूट के खिलाफ, माताओं बहनों के सम्मान के खिलाफ, सरकारी योजनाओं में भेदभाव के खिलाफ। अब एक पॉजिटिव वोट है, तो पॉजिटिव वोट के आधार के ऊपर जनता में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का। सर, कानून व्यवस्था पे कुछ कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था सबसे अच्छी। अब मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ निर्भीक रूप से कहीं भी जा सकती है। पहले तो डरते थे, बहनें बेटियां घरों से निकलने में डरती थी। सपा के गुंडे सड़क के ऊपर चलती बहन बेटी के साथ क्या कमेंट कर दे, कैसे बदतमीजी कर दें, इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता था। और समाजवादी पार्टी की सरकारें भी
सत्ता और प्रशासन भी उन्हीं का समर्थन करती थी जो बदतमीजी करते थे। आज मेरी बहन और बेटी सुरक्षित है, कोई साहस नहीं कर सकता उनके साथ बदतमीजी करने का। कानपुर में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 10 जीतेंगे, 10 में से 7 आपके पास, 10 में से 10 जीतेंगे, 10 में से 10 जीतेंगे, 10 में से 10 जीतेंगे। तो तीसरे चरण का मतदान है, किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव? पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम पहले चरण में ही 2/3 हर चरण के अंतर्गत हम पहले भी आ गए थे। 2 चरणों में, तीसरे चरण में और लीड लेंगे और 7वां चरण आते आते 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। सर एक मतलब आरोप लगा था आप पे कि आप उद्योग मंत्री हैं और ये उद्योग आपके घर तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत से इशू ये ना, कोई मिल बंद नहीं है। जो समाज ये टेक्सटाइल मिल है जो दशकों में कांग्रेस के जमाने में बंद हो गई थी, अब लोग इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज पिछले चुनाव में इंडस्ट्री डिस्कस कहाँ होती है? पिछले चुनाव में इनका अपहरण डिस्कस होता था, बहनों बेटों की सुरक्षा। आज कम से कम डेवलपमेंट और इंडस्ट्री डिस्कशन के ऊपर है। जिनको कुछ नजर नहीं आता उनको पता रहना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम 16वें स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत, कानपुर नोड के अंतर्गत, झांसी नोड के अंतर्गत आज हम ब्रह्मोस को लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में। आज हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आए हैं। आज आईटी की इंडस्ट्रीज में अब नोएडा में आती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं। पहले कहाँ आती थी? पहले साउथ इंडिया में जाती थी। आज अगर डेटा सेंटर्स की बात है तो यहाँ पर होड़ लगी हुई डेटा सेंटर लगाने की। कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज उत्तर प्रदेश में आई है और ये हमारे सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर के वीरान पड़े रहते थे। आज तो ये कानपुर से हमारी संवाददाता रागिनी थी। उधर एटा की अलीगंज विधानसभा के बेगमपुर बूथ पर कई घंटों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। एटा की अलीगंज विधानसभा के बेगमपुर बूथ पर हम इस समय मौजूद है। यहाँ तमाम लोग, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि काफ़ी देर से, कई घंटे से यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो ख़राब है। इसके बाद भी यहाँ पर लगातार जो लोग यहाँ पर पोलिंग करने के लिए, वोटिंग करने के लिए आए और भी तमाम इनकी शिकायतें, उनसे ही जानते हैं किस तरह की शिकायतें, क्या दिक्कतें आ रही हैं। आदमी वोट जाते हो वहाँ पर, जैसे ही खड़ो आदमी बहुत ऐसे ही अपने आप वोट पड़ जाते हो, आदमी से कही जाते हैं वोट पड़ेगा आप जाओ। फूला में महिलाएं और एक करके अभी 10 लोग हमें इस टाइम पे यहाँ पे कि मैं पढ़े लिखे आदमी, मैंने मशीन नहीं छू अभी। उससे पहले ईवीएम मशीन चालू हो गई, बराबर चल रही है। उसके बाद हम लोगों का बटन दबाने का मौका नहीं मिल रहा है, अपने आप चल रही मशीन। तो ये जो पीटा सिंह अधिकारी उन्होंने आपने बताया? हाँ, पीटा सिंह अधिकारी ने कंप्लेंट की है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की है। उन्होंने आके जानकारी की। उन्होंने बोला किसी ने गड़बड़ कर दी है, मतलब अपने आप 3 नंबर बटन जो है वो अपने आप ले रही है। ये तमाम लोगों की शिकायत है कि ये मशीन यहाँ पर कई घंटे से खराब है। इसके साथ ही जो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं उनका वोट भी गलत पड़ रहा है। इसे लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी है। यहाँ लोग हंगामे भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या दिक्कत आई आपके साथ? मेरे पास जब दिक्कत आई, क्या मशीन खड़े नहीं हो पाए, तब तक वोट पड़ गया। तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो लोग इनका सीधे से शिकायत करना है कि ये वोट कहीं और अपना डाल रहे हैं और कहीं और दूसरी वोट जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने यहाँ पर शिकायत भी की है। उसके बाद में जो मशीन है यहाँ पर बदली भी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर वोटिंग पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और लोगों का आक्रोश यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एटा के अलीगंज से विकास यादव, न्यूज इंडिया। तो चलिए, पंजाब और यूपी में वोट युद्ध लगातार जारी है। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आपको लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम भी डटे हुए हैं।